चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनना, वो साथ तुझे ले जाएगा। सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। शगना वाली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। मतलब मैं यहां एक साले की हैसियत से आया था, लेकिन तुमने मुझे वकील बनने पर मजबूर कर दिया है। वे पुत्र, आज तो होली है, उठा ले ये रंग और इन्हें बखेर दे हवा में। आज तो सारी दुनिया होली के रंग में रंगी हुई है। तेरा परिवार भी रंग जाएगा। होली है भाई होली, होली है भाई होली, होली है भाई होली, होली है। होली दे दिन रब्बा चोली खुशियां दे नाल पर दे औलाद नु सुख ते मेरा सुफना सच्चा कर दे। थैंक यू माजी, थैंक यू वेरी मच। मतलब अपनी जाती जिंदगी के बारे में इंसान अपनों को भी नहीं बताता, लेकिन आपने अपनी दास्तानी जिंदगी मुझे बयान की। जो विश्वास मुझ पर दिखाया है, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और हां, मैं आपसे वादा करता हूं कि अदालत में मेरी यह पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी कही कोई भी बात मेरी जुबान पर ना आए। नहीं बेटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लाला जी को बचाने के लिए नारंग साहब के खिलाफ तुम्हें मेरी गुजरी जिंदगी का सहारा लेना पड़े तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन माजी, सच बेटे, मुझे कोई एतराज नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन। मैं चलता हूं। देख पुत्र, मैं एहसान फरामोश नहीं हूं, ये तू अच्छी तरह से जानता है। मेरे मना करने के बावजूद मेरी मदद करने की वजह से यहां चला है, मैं मान गया। मुझे अदालत की तरफ देखना भी मंजूर नहीं था, लेकिन अपनी बच्चों की खातिर मैं उसके लिए भी तैयार हो गया। और अब दूसरे वकीलों की तरह तू भी मुझे झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहा है, तो उनमें और तुझे फर्क क्या रह गया है? झूठ किसे कहते हैं बड़े? ये क्या है सवाल? सच नहीं होता, झूठ है। सच किसे कहते हैं? ओए क्या ना पूछ रहे हैं? जो झूठ नहीं होता वो सच है। बड़े अब्बू, महाभारत की लड़ाई में जब श्री कृष्ण ने यह ऐलान किया था कि अश्वत्थामा मारा गया, क्या वो सच था या झूठ? देख, मुझे तू शब्दों के जाल में मत उलझा। मैं आपको उलझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं कि आप इस वक्त जो मैं कहता हूं वही कीजिएगा। देखिए, कभी कभी जहर को जहर से ही मानना पड़ता है। देख, तू मुझे अपनी दलीलें मत सुना मुझे अपनी दलीलें। तेरे 100 सवाल का मेरे पास सिर्फ एक जवाब है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बस। आगे जो करे करता।
ठीक है, मुझे आपकी शर्त कि आप झूठ, लेकिन सच तो बोले। हाँ, सच बोलिए। और सच यह है कि चंदन की शादी रिंकी से तय हुई थी, लेकिन हुई संतोष के साथ। ठीक है? लेकिन अब मिस्टर नारंग यह साबित करना चाहते हैं कि न सिर्फ चंदन की शादी रिंकी से तय हुई, बल्कि रिंकी से ही हुई। मगर मैं ऐसा नहीं हूं। पर बड़े अब्बू, उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? आप रिंकी की शादी कर दीजिए। क्या? हाँ बड़े अब्बू, अगर अदालत पहुंचने से पहले रिंकी की शादी हो जाती है तो नारंग साहब के पास कहने सुनने लायक कुछ बाकी नहीं बचेगा। लेकिन पुत्र, शादी इतनी जल्दी? कोई मुनासिब लड़का भी तो होना चाहिए ना? क्या बात कर रहे हैं बड़े अब्बू, लड़का है ना। कौन? वही जो उस रोज होली में भी आया था, अमित। दोबारा उसका नाम मत लेना, वरना अच्छा नहीं होगा। वाहे गुरु जानता है, मैंने आज तक इंसान तो क्या जानवर तक से नफरत नहीं की, लेकिन नारंग परिवार के नाम के साथ हम अपने खानदान का नाम नहीं जोड़ सकते। बड़े बस, अब एक लफ्ज और मत कहना। बस, वो इस घर का दामाद नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। लेकिन बड़े अब्बू, अमित का क्या दोष उसमें? आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। पिंकी मेरा फैसला सुन लिया है, और तू भी कान खोल कर एक बात सुन ले। मेरे पीछे इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करना। मैं इस मामले में किसी से बात मैं आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं कि आप इस वक्त जो मैं कहता हूं वही कीजिए। देखिए, कभी कभी जबरदस्ती जबरदस्ती मानना होगा। अगर अदालत में जाने से पहले तो नारंग साहब के पास कहने सुनने का कुछ बाकी नहीं। लेकिन पुत्र, शादी इतनी जल्दी? ये मुनासिब लड़का भी तो होना चाहिए ना? क्या बात कर रहे हैं बड़े अब्बू, लड़का है ना। कौन? वही जो उस रोज होली में भी आया था, अमित। हेलो। हेलो संतोष, अरे अजू भैया, आप? एक बात बता, तुझे मुझ पर पूरा भरोसा है ना? ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल पूरा भरोसा है। मेरी अक्ल, मेरी काबिलियत पर भी पूरा भरोसा है ना? क्या कह रहे हैं आप? सीधे सीधे बात करिए ना, बताइए क्या बात है। देख संतोष, बड़े अब्बू तो कुछ समझ नहीं रहे हैं। तू मेरा एक काम करेगी? आप बोलिए तो सही। तो सुन, लेकिन अजू भैया। देख संतोष, इसी में बड़े अब्बू की भलाई है।
और हम सब की भी। हाँ बहना, तू मेरा ये काम करेगी ना? करूंगी। थैंक यू संतोष, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। नारंग साहब, मैं आ सकता हूं? मैं आपसे बाद में बात करूंगा। थैंक यू। लाला जी, मेरे ऑफिस में आने के लिए आपको इजाजत है। आखिर एक जमाने में हम एक दूसरे के समझ आज के समय रिश्ता जोड़ने के लिए या रिश्ता तोड़ने के लिए? रिश्ते तो टूट चुके हैं, पर उन्हें जोड़ने की आखिरी कोशिश करने आया हूं। अगर आपकी इजाजत हो नारंग साहब, तो मैं अपने दामाद जी से बात कर सकता हूं? माफ कीजिएगा लाला जी, अब ये आपके दामाद नहीं है। और काइंड इंफॉर्मेशन, इनका नाम है चंदर, मिस्टर चंदर कपूर। नारंग साहब, कागज पर नाम मिटा देने से दिल के रिश्ते तो नहीं मिट जाते। मैं आपके दफ्तर में खड़ा हूं, आप इजाजत देंगे तो मैं अपने दामाद जी से बात कर लूंगा, नहीं तो वापस लौट जाऊंगा। रुकिए लाला, मैं आपको चंदर से मिलने का मौका जरूर दूंगा, क्योंकि अदालत के कटघरे में खड़ा होने से पहले आपको यह गिला न रहे कि मैंने आपकी मुलाकात चंदर से न होने दी। एंड मिस्टर चंदर कपूर, बी वेयर। आप जैसे लोग जज्बात के जाल में फंसकर अक्सर गुमराह हो जाया करते हैं। जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। दामाद जी, मेरी एक दरख्वास्त है आपसे। कहिए। पुत्र, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि कोर्ट कचहरी जाए बिना ये मुकदमा खत्म हो जाए? जी नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पुत्र? क्यों नहीं हो सकता है? बोल ना पुत्र। देख, अदालत में हर तरह के सवाल जवाब होंगे, खानदान के नाम पर कीचड़ उछलेगा, तरह तरह के इल्जाम लगाए जाएंगे पुत्र। बोल पुत्र, क्या कार का फैसला कानूनी नहीं हो सकता? भाई, जो फैसला आज तक नहीं हुआ वो अब क्या होगा? शादी कर ले पुत्र। क्या? हाँ पुत्र, हाँ। ये एक बेटी का बाप तुझसे कह रहे हैं, ये जानते हुए कि वो अब भी तुझे अपना पति मानती है।
तुझे देवता की तरह पूजती है और मैं उसे मना लूंगा, समझा बुझा कर अपने कार ले आऊंगा। मैं उसके पैर पकड़ लूंगा। पर पुत्र, ये मुकदमा वापस ले पुत्र। क्या आप ये लिख के देंगे कि अगर मैं दूसरी शादी करूं तो इससे आपको कोई एतराज नहीं? पूरे कागज पर लिखवा ले पुत्र। और संतोष, क्या वो भी ये लिख कर देगी कि उसे कोई एतराज नहीं? लिख देगी ना पुत्र, लिख देगी, मेरी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, मैं ये मुकदमा वापस लेता हूं। अब जाइए और जाकर शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। शादी की तैयारी मैं करूं? किस लिए? अगर मेरी दूसरी शादी होगी तो वो आपकी दूसरी बेटी डिंकी के साथ। क्यों? बर्दाश्त नहीं होगा तो मेरी शादी डिंकी की बजाय संतोष के साथ कर दी गई थी, तब मेरा भी यही हाल हुआ था जो इस वक्त आपका है। जी तो चाहता है कि ये धरती फट जाए और मैं इसमें दफन हो जाऊं। पर क्या करूं? 7 बेटियों का बाप जो मर भी नहीं सकता। और मैं वाहे गुरु से दुआ जरूर करूंगा कि अगर किसी को संतोष जैसी बेटी दे तो चंदा जैसा दामाद। अरे डिंकी बेटा। आंटी जी नमस्ते। कैसी है तू? ठीक। और बाबूजी कैसे हैं? ठीक है। तू किसे ढूंढ रही है? दीदी को। अच्छा, तो सिर्फ दीदी से मिलने आई है, हमसे नहीं? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। अज्जू भैया ने कहा था कि दीदी को मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए चली आई। दीदी बाहर है, जा मिल। सुन बेटा, एक बात कहूँ, तेरी दीदी जैसा कहे ना वैसा ही करना। उसकी बात खुशी खुशी मान लेना। तुझे खुश देखकर ना उसके चेहरे पर भी रौनक आ जाएगी। आप ऐसे क्यों कह रही हैं आंटी जी? ओह नहीं, क्या है ना, माँ हूँ ना, इसलिए बेटियों को खुश देखने की इच्छा होती है। चल मिल ले। दीदी अरे दीदी तू आ बैठ ना। दीदी तुमने मुझे बुलाया था? मैंने? नहीं तो। अज्जू भैया ने बताया कि तुमने मुझे बुलाया है, मुझसे कोई बात करनी थी। क्या बात है दीदी? नहीं नहीं, बस ऐसे ही तुझसे मिलने को दिल कर रहा था। तो कुछ खाएगी तू?
दीदी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। कोई बात जरूर है जो मुझसे कहना नहीं चाहती। हाँ डिंकी, मुझे तुझसे कुछ कहना तो है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। दीदी, मुझसे कुछ कहने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ता है? हाँ डिंकी, बात ही कुछ ऐसी है। दीदी, तो फिर सोचो मत, जुबान पर आई हुई बात कह डालो। तुम्हें मेरी कसम। डिंकी, तू अमित से शादी कर ले।